अब कोई बोले मेरा हाथ ना आप पे ही हिल के गाल पे थप्पड़ मारने लग जाता है, तो ये तो बीमारी हो गई ना। फिर आपके मन में कैसी वृत्ति होगी? अब विषय, वासना, भोग, मनुष्य, तुम्हारे संबंधी, ये सब आत्मा है कि अनात्मा? तो अनात्माकार वृत्ति बना के आत्मबोध हो जाएगा क्या? तो वो कहते हैं कि इस वृत्ति को चेंज करने की जरूरत है। अथाधुन अहम ब्रह्मास्मि, ये जानो इत्यानुभव वाक्यार्थो वर्णयते। बृहदारण्यक उपनिषद में ये श्लोक आता है, महावाक्य आता है, अहम ब्रह्मास्मि। देखिए पहले हुआ है तत्वमसि, अब दूसरे महावाक्य पर विचार हो रहा है। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं नहीं कह रहे, मैं ही ईश्वर हूं नहीं कह रहे, मैं ही मायापति हूं ये नहीं कह रहे, मैं ही सर्वज्ञ हूं ये नहीं कह रहे, मैं ही सत्वगुणी हूं ये नहीं कह रहे। देखिए शब्द की लक्षण और शब्द को समझना बहुत जरूरी है। इति अनुभव, इस अनुभव को वाक्यार्थः वर्णयते। अब वाक्यों के जरिए अब हम इसको समझाते। एवं आचार्येण अध्यारोप अपवाद पुरा सरम तत्वं पदार्थौ शोधित्वा। टीचर जो है, जो आपका गुरु है, वह आपको समझाता है क्या अध्यारोप हुआ है और कौन कैसे इस अध्यारोप से हम बाहर निकल सकते। अध्यारोप शब्द समझ रहे? रस्सी में सर्प। तो ये जो सांप जो है नहीं, ये जाएगा कैसे? जब प्रकाश हो जाएगा। तो आपको संसार के इस सारे अध्यारोप को समझा रहे हैं। पुरा सरम तत्वम पदार्थौ शोधित्वा। गुरु आपको तत् क्या है और त्वम क्या है, ये दोनों चीजों को समझाते हैं। समझाया? शोध कराया, बोर्ड पे लिख लिख के समझाया। तदा पता कारण वाक्येन अखंड अर्थ अवबोधित्य अधिकारिणः। कहते हैं ये जो अखंड सत्य है, अखंड सत्य माने सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, कोई युग हो सत्य तो यही रहेगा। यही सत्य वशिष्ठ राम को सुनाए, कि कृष्ण अर्जुन को सुनाए, कि कोई ऋषि किसी और शिष्य को सुनाए। कैरेक्टर्स के नेम बदलते जाते हैं पर ज्ञान वही का वही। ज्ञान नहीं बदल जाता है। तो अखंड सत्य का ये जो समझाते हैं, ये इसकी अवबोधित्य, इसका बोध किसको होगा? अधिकारिण्य, जिसका अधिकार होगा। इस ज्ञान में किसका अधिकार होगा आप बताना चाहेंगे हमें? हाँ, जिसमें षट संपत्ति, विवेक, वैराग्य और मुमुक्षुता होती है, वही इसका अधिकारी होता है। जिसमें ये चार नहीं होते हैं वो इसका अधिकारी नहीं होता है। अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वयम। कहते अगर ये अधिकारी है,
अच्छा थोड़ा ना मैं इसको आपको ऐसे कहती हूँ, जब अधिकार की बात आती है, देखो जो भूल चूक है वो तो तुम्हें भी मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, पर अभी जो मैं बात कहने वाली हूँ ना, इससे तुम्हारी आत्मा तक ठंडी हो जाएगी, ऐसे ऐसे ठंड पड़ेगी ना, अभी तुम सुनो। आत्मा ही नित्य है, अनात्मा अनित्य है, इतना आप जानते हैं तो विवेकी आप हो। इस समय घर बार परिवार छोड़ करके यहां बैठे हुए हो, वैराग्य है। इस समय आपके मन में कोई हलचल विक्षेप दुख रोना शोक नहीं है, तो मन समता में है। इस समय आपकी इंद्रियां है ये खा लें, ये भाग भाग के चले जाएं, वहां सुन ले, ये प्रोग्राम कंसर्ट हो रहा है, ऐसा कुछ तुम्हारी इंद्रियां डिमांड कर रही नहीं, तो इस समय आपकी इंद्रियां दम में भी हैं। आपको हमारे पे श्रद्धा है या नहीं? चलो ये भी ठीक है, ये भी गुण आपके अंदर है। इस समय तुम्हारे मन में कदाचित शांत अवस्था है या मन बिखरा हुआ है? हाँ, तो कुछ समाधान भी होगा। आपके मन के अंदर मोक्ष की इच्छा है या नहीं? तो तुम हो गए ना अधिकारी। किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि ये अधिकार कितने समय तक बना रहे तो अधिकारी है। देखो, जब भोजन पकाना हो तो चकला, बेलन, तवा, आग, परात ये सब चाहिए, बर्तन। पर जब भोजन पकाना नहीं, खाना ही नहीं, भूख लगी नहीं, तब भी चकला, परात, आग, सिलेंडर, चूल्हा ले लेके घूमते रहते हो क्या? नहीं, जब भूख लगेगी तब देखेंगे, व्यवस्था बना लेंगे। ऐसे ही जिस समय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जावे तब ये सारे गुण होने चाहिए। इन गुण के साथ जब सुनेगा तो श्रवण अच्छे से हो जाएगा। अब इसके बाद मनन करने की जिम्मेदारी आपकी हो जाती। जो सुना है उसका मनन, उसको यू नीड टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अगर आप ठीक से मनन करते हैं तो फिर निधिध्यासन माने उसकी जो अनुभूति है वो एकदम स्पष्ट हो जाएगी। तो उसी दिशा में अब हम चल रहे। ब्रह्मास्मि इति अखंड आकारा आकारिता, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, यह जानना ब्रह्माकार वृत्ति है। चित्त वृत्ति रुदेती, और चित्त में कोई और वृत्ति न उठती हो। एक ही वृत्ति बचे कि मैं ही ब्रह्म हूं और दूसरी कोई वृत्ति मन में न उठती हो, तो यह ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी। अगर मन में और दूसरी 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 ख्याल उठ रही हैं तो ब्रह्माकार वृत्ति बनी ही नहीं। तो जब बनी ही नहीं तो फिर ब्रह्म का बोध कैसे होगा? तो अभी करना क्या है कि जिस मन में संसार के प्रति अनेकों अनेक वृत्तियां उठती रहती हैं, उन वृत्तियों को हटा करके ब्रह्माकार वृत्ति को लाना होगा।